ये कहानी है एक सबसे बड़े सम्राट की जो सिर्फ तलवारों से नहीं दिल से राज करते थे। एक राजा जो दुनिया जीत रहे थे, लेकिन एक पत्थर दिल ने उनका सब कुछ छीन लिया और उनकी पूरी दुनिया बदल गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को जीता और दुनिया को नया ज्ञान दिया जो आज भी लोगों को अंधेरे से रोशनी तक ले जाता है। ये कहानी है भर्तृहरि की। भर्तृहरि उज्जैन के सम्राट थे। ऐश्वर्य, शक्ति, सौंदर्य सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी प्यार। अपनी रानी से बेपनाह प्यार था उन्हें। उनकी रानी का चेहरा उनके लिए सुबह का नूर था और आंखों में दुनिया का सुकून। एक दिन उन्होंने रानी को दिया एक दिव्य मणि, एक अमर मणि, जो शास्त्रों के अनुसार जिससे मिले उसकी मृत्यु कभी आसानी से नहीं होती थी। रानी ने मुस्कुराकर मणि ले ली, पर वो मुस्कान सच नहीं थी। असल में वो मणि छुप छुप के किसी और तक पहुंच गई। रानी ने वो अमर मणि सेनापति को दे दी थी, जिससे वो असल में प्रेम करती थी। वो व्यक्ति भर्तृहरि के विश्वास पात्र थे, लेकिन पीछे से रानी का छुपा हुआ प्रेमी था। वो भर्तृहरि से सच्चा प्रेम नहीं करती थी। उनका विवाह तो एक राजनीतिक था, पर रानी का दिल कहीं और ही था। रानी ने समझा था कि मणि जिसके पास रहेगी वो अमर रहेगा, और उसने उस सेनापति को अपने प्रेम की निशानी के रूप में वो मणि दे दी। जिसे भर्तृहरि ने इश्क समझा, रानी उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी समझती थी। भर्तृहरि ने देखा कि मणि सेनापति के पास है, और फिर उनका विश्वास, उनका प्रेम, उनकी रानी सब कुछ टूट गया। वो सेनापति जिसे भर्तृहरि ने पुत्र समान समझा था, जिसे उन्होंने युद्ध में विजय दिलवाई थी, जिसका नाम विश्वास और वफादारी का प्रतीक था, उसने उनकी पीठ पीछे छुरा घोंपा था। और रानी जिसे भर्तृहरि ने देवी समझा, उसने राज्य, प्रेम और मन सब कुछ एक झूठे रिश्तों के लिए बेच दिया। जब भर्तृहरि को सच पता चला तो उनका गुस्सा, दर्द और धोखे का गम एक समुंदर की तरह उनके अंदर तूफान बन गया। एक रात भर्तृहरि ने आईना देखा, अपना चेहरा देखा, और अंदर से एक आवाज आई, मैं राजा होकर भी हार गया, मैं दुनिया से जीत गया पर खुद से हार गया। वो रात उनकी जिंदगी की अंतिम रात थी, एक सम्राट के रूप में। सुबह तक भर्तृहरि ने राजगद्दी, वैभव, प्रेम और मोह सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने वस्त्र त्याग किया, राजमहल से निकलकर जंगल में चले गए। लोग समझे ये तो हार गया, लेकिन असल में वही जीत होती है जब तुम अपने दर्द को शक्ति बना लो। उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ा और एक तपस्वी बन गए, जंगल में चले गए। वही भर्तृहरि जिनकी हुकूमत थी, अब एक फकीर बनकर सच्चाई का राजा बन गए। दुनिया भर्तृहरि को एक राज्य त्याग करने वाले तपस्वी के रूप में याद करती है, लेकिन असली यादगार उनके राज्य नहीं, उनके शब्द बने जो उन्होंने लिखे उस जंगल में, जहां उनके पास न शाही वस्त्र थे न सिंहासन। सिर्फ एक चीज थी, सच। उस सच से निकली 3 ग्रंथ, जिन्हें आज भी भर्तृहरि के 3 शतक कहते हैं। श्रृंगार शतक। ये शतक भर्तृहरि के पहले रूप को दिखाता है, एक राजा, एक प्रेमी, एक इंसान जो प्रेम में अंधा था। उसमें लिखे उन्होंने वासना, मोह और प्रेम के बारे में, लेकिन वो प्रेम शुद्ध भी था और दर्द भरा भी। उनका एक श्लोक कहता है, प्रेम में बंधन है, वासना में चिंता है, और सुख की कल्पना में ही दुख छुपा है। दूसरा रूप था नीति शतक। जब भर्तृहरि ने प्रेम से परे होके जीवन की नीति की असलियत लिखना शुरू किया, उन्होंने लिखा, दुनिया में जो ईमानदारी से जीता है उसका जीवन कठिन होता है, लेकिन उसकी आत्मा कभी बोझ महसूस नहीं करती। ये शतक एक गुरु का शतक है। ये उन लोगों के लिए है जो जीवन के रास्तों में उलझे हुए हैं और एक दिशा चाहते हैं। नीति से जीने वाले व्यक्ति चाहे धीरे चले, लेकिन वो कभी गिरते नहीं। और तीसरा सबसे गहरा शतक वैराग्य शतक। ये तब लिखा गया जब भर्तृहरि ने जीवन के सब रंग देख लिए थे और अंदर से केवल एक ही चीज बाकी था, शांति। उन्होंने लिखा, दुनिया के सब सुख देखे, सब झूठ भी देखे, पर एक अकेला वैराग्य ही था जो अंदर तक सत्य था। इस शतक में भर्तृहरि के शब्द एक ऐसे व्यक्ति की आवाज है जिसे दुनिया की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी आत्मा की खामोशी चाहिए। उन्होंने लिखा, प्रेम झूठा है, पैसा चंचल है, और संसार का सुख सिर्फ सपना है। भर्तृहरि हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में सब कुछ खोना बुरा नहीं होता, कभी कभी वही खो देना तुम्हें तुमसे मिला देता है। जो अंदर से खाली है उसे दुनिया कभी पूरी नहीं कर सकती।
उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन एक चीज उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, अपने आप पर विश्वास। और वही विश्वास उन्हें सम्राट से तपस्वी और तपस्वी से अमर बना गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी भर्तृहरि की। एक ऐसा इंसान जो राजगद्दी पर था, जिसे दुनिया सलाम करती थी, लेकिन जिसने सब कुछ खोना पड़ गया एक झूठे रिश्ते के लिए। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। भर्तृहरि ने उस दर्द को हराया, अपनी तकलीफ को तपस्या बना लिया। जहाँ लोग गिर जाते हैं, वहाँ उन्होंने अंदर की शांति ढूंढी। आज भी हमें दिखावा दिखाई देता है। सोशल मीडिया पे परफेक्ट जिंदगी का झूठा चेहरा होता है। टॉक्सिक रिश्तों में लोग अटके रहते हैं और हम हर दिन किसी न किसी तरह अंदर से थक जाते हैं। लेकिन भर्तृहरि का जीवन सिखाता है, टूटना अंत नहीं है, कभी कभी वही शुरुआत होती है अपने असली रूप की। सब कुछ हासिल करके भी अगर तुम अंदर से खाली हो तो वो जीत अधूरी है। लेकिन अगर तुम खुद को समझ जाओ तो दुनिया तुमसे रास्ता नहीं, राह मांगेगी। तो अगर आज तुम दुखी हो, किसी ने धोखा दिया है, या तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए हो, तो भर्तृहरि की कहानी याद रखना। जब दर्द को तुम शिकायत बनाना छोड़ देते हो, तभी दर्द तुम्हारा गुरु बन जाता है। और आखिर में जिंदगी में परफेक्ट होना जरूरी नहीं। अपने आप को समझना, अपना दर्द स्वीकारना और उसे रोशनी में बदलना, ये जीत होती है। अगर ये कहानी आपकी दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए। और अगर आप चाहते हैं और भी ऐसे सच और ज्ञान की कहानियाँ, तो वेदर राइट्स पर जुड़े, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपकी जिंदगी की एक रास्ता बन सकती है।